एनक्लेक्स की प्रिपरेशन करने वाले सभी मेरे दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम जसवीर गिल है और मैं एनक्लेक्स की कोचिंग देता हूँ। जो आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है कार्डियक टैम्पोनेट। कार्डियक टैम्पोनेट इज़ अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिकार्डियल इफ्यूजन। जो पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है उसकी जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन आती है उसको बोलते हैं कार्डियक टैम्पोनेट। और पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या होता है? जब हमारा जो पेराइटल एंड विसरल लेयर है पेरिकार्डियम की, उसमें फ्लूइड फिल हो जाता है तो उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। और पेरिकार्डियल इफ्यूजन में जब फ्लूइड फिल होता है तो ये जो फ्लूइड है वो हमारे हार्ट को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है वो स्ट्रगल करता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इफ़ेक्टिवली अगेंस्ट द फ्लूइड, और जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता और कार्डिक आउटपुट ड्रास्टिकली कम हो जाती है। और अब हम समझेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे, और एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर ही बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छे से समझते हैं साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। पहला साइन एंड सिम्टम होगा हाइपोटेंशन विद नैरोड पल्स प्रेशर। अब हमें पता है कि जब पेरिकार्डियल इफ्यूजन की वजह से कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो कार्डियक आउटपुट कम होगा तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो भी कम होगा, और स्पेशली हाइपोटेंशन, और स्पेशली क्या होगा, नैरोड पल्स प्रेशर। नैरोड पल्स प्रेशर क्या होता है? जो नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में डिफरेंस होता है वो 40 का होता है। जैसे 120/80 नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर होता है। तो इन पेशेंट्स में कैसे हमें ब्लड प्रेशर कैसा मिलेगा? जैसे 90/70, 80/60 लाइक दिस। तो उसे हम बोलते हैं हाइपोटेंशन विद नैरोड पल्स प्रेशर। सेकंड साइन एंड सिम्टम होगा मफल्ड और डिस्टेंट हार्ट टोन्स। अब ये कैसे होता है? ये जो फ्लूइड फिल हुआ होता है हमारी पेरिकार्डियम में, ये एक बैरियर की तरह काम करता है। जब हम हार्ट साउंड्स को ऑस्कल्टेट करते हैं स्टेथोस्कोप के साथ तो हमें या तो हार्ट साउंड बहुत ही कम सुनाई देती है और या फिर ऐसे लगता है जैसे बहुत दूर से हार्ट साउंड सुनाई दे रही है, तो उसे हम बोलते हैं मफल्ड और डिस्टेंट हार्ट टोन्स। थर्ड है जुगुलर वीनस डिस्टेंशन। ये कैसे होता है? जब हमारा जो फ्लूइड जो पेरिकार्डियम में फ्लूइड फिल हुआ होता है वो हमारे हार्ट को कंप्रेस करता है, तो हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनकी स्पेस कम हो जाती है। उनकी स्पेस इतनी कम हो जाती है कि उनमें जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है वो अच्छे से फिल नहीं हो पाता। तो ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है हमारे सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा में ही पूल होना शुरू हो जाता है, जिसके साथ हमारी जो जुगुलर वेन है वो डिस्टेंट हो जाती है। और फोर्थ साइन है जो वो है पल्सेस पैराडॉक्सिस। अब पल्सेस पैराडॉक्सिस में क्या होता है? जब ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन के पेशेंट जब सांस अंदर लेंगे तो इनका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो ये चार जो टिपिकल साइंस हैं वो ये कार्डियक टैम्पोनेट के हैं, और कार्डियक टैम्पोनेट एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं और हर नर्स को इनके बारे में पता होना चाहिए, तब ही पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में सेव किया जा सकता है। और आपको पता होगा कि एनक्लेक्स इज़ ऑल अबाउट पेशेंट सेफ्टी। तो एनक्लेक्स क्या टेस्ट करता है कि जिस भी नर्स को हम लाइसेंस दे रहे हैं वो पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन में कैसे हैंडल करती है, क्या नर्स को पता है कि पेशेंट को कैसे सेव करना है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में। इसलिए जितनी भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं उनमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं एनक्लेक्स के एग्ज़ाम में। तो अब हम समझेंगे इसके साथ और क्या साइन एंड सिम्टम आएंगे। जैसे डिज़निया होगा, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आएगी। टैकिपनिया होगा, रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होगी। और टैकिकार्डिया होगा, हार्ट रेट भी ज़्यादा होगी। और जो सीवीपी है हमारा सेंट्रल वीनस प्रेशर है वो भी ज़्यादा होगा, जिस साथ में साइन एंड सिम्टम आएंगे। लेकिन जो फर्स्ट 4 साइंस हैं वो टिपिकल साइंस हैं कार्डियक टैम्पोनेट के, और इन 4 साइंस पे ही बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम समझेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। ये जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है इसमें इमरजेंसी में पेरिकार्डियोसेंटेसिस किया जाता है। पेरिकार्डियोसेंटेसिस क्या होता है? एक नीडल इंसर्ट की जाती है पेरिकार्डियल सैक में और इस फ्लूइड को रिमूव किया जाता है। इसमें नर्सेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नर्सेस को इन साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, तब ही नर्सेस जो हैं
इन साइन एंड सिम्टम को देखकर इमरजेंसी में डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगी और डॉक्टर जो आके इमरजेंसी में पेरिकार्डियोसेंटेसिस करेगा, तब ही पेशेंट को जो बचाया जा सकता है, अदरवाइज़ पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक कार्डिक टेम्पोनेट का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी पता चल गया होगा, क्योंकि मुझे पर्सनली भी इस टॉपिक से फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आपके लिए चुना है। होपफुली आप अच्छे से समझें इस टॉपिक को, और अगर इस टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको सही कर सकें। तो अगर किसी भी मेरे दोस्त को एनक्लेक्स के कोई जानकारी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोचिंग चाहिए, तो आप मुझे 9915294875 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एनक्लेक्स की कोचिंग देता हूँ और मैं ऐसे ही इमरजेंसी कंडीशंस पर और टॉपिक लेकर आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर किसी को इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।